बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत से ऐसे ज़मींदाता हैं कि जो ज़मीन जोत रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन का कोई भी कागजात उनके पास नहीं है। वैसे लोगों का क्या जानना चाहेंगे? बहुत से ऐसे ज़मीन हैं जो पूर्वज से जोत में चला आ रहा है। जैसे कि मान के चलिए मेरे बाबा जी हैं, मेरे बाबा जी के बाबा जी थे, उनके नाम से खतियान हो, और ज़मीन होने के बाद भी ज़मीन जोत रहे हैं। आज भी ज़मीन कब्जा में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास है, लेकिन पेपर कोई ट्रेस उनके पास नहीं है। जैसे कि रसीद होता है, रसीद नहीं है। जमाबंदी नंबर जो होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जमाबंदी नंबर ही नहीं मिल पा रहा है। कर सकते हैं। आज ही के पेपर में आया था, अब सरपंच के पास भी वंशावली बनेगा। 10 रुपये का रसीद कटाइएगा, वंशावली आपका बन जाएगा। सरपंच साहब जो वंशावली बना के देंगे उसका मान्य होगा। हाँ। क्या ये सर्वे जो होगा उसमें नया जमाबंदी बनाने का प्रावधान है? जमाबंदी बनने का प्रावधान है। पहले मतलब क्या क्या जरूरी है जो जमींदाता के पास है या अवेलेबल करना होगा या बनवाना होगा, वो सब जानना चाहेंगे। क्योंकि बहुत से लोग अभी बेचैन भी हैं कि ज़मीन अगर सर्वे मेरा हो रहा है तो आखिर इसमें क्या क्या लगेगा। चर्चा और बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है कि जो भी ज़मीन है, अगर हम 5 भाई हैं या 4 भाई हैं और 2 बहन हैं, तो सभी लोगों, बहुत लोगों को कहना है कि बहन का भी अब शेयर निकलेगा ज़मीन में। और यह चर्चा बिहार में ज़ोर शोर से एकदम चल रहा है कि भाई और बहन सबका ज़मीन में हिस्सा होगा। आप देखिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। क्योंकि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम जो चल रहा है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। मोतिहारी के फेमस अधिवक्ता विजय कुमार सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए वकील साहब, सबसे पहले एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बिहार में सर्वे ज़मीन का हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है से जो ज़मीन का वाजिब मालिक है उसके पास ज़मीन को पहुंचाए। सरकार का साफ नियत यही है से जिसका ज़मीन है उसके पास पहुंचाए, क्योंकि ज़मीन के कारण ही पूरे कोर्ट केस मुकदमा से भरा हुआ है। हत्या हो रहा है, उसके बाद भू माफियाओं का कब्जा हो रहा है, ज़मीन किसी और का किसी और को बेच दे रहा है, कि जिसके कारण जिसका हक है उसको मिल नहीं रहा है। जिसके कारण बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपना पूरे सिस्टम को लगाकर और साफ़ सुथरा तरीके से ज़मीन का सर्वे कराने का संकल्प लिए हैं। सरकार का जो कुछ कहना है कि जो सर्वे हो रहा है कि 1 साल के अंदर में बिहार में सर्वे का काम पूर्ण कर लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि 1 साल में ज़मीन का काम सर्वे वाला पूर्ण हो जाएगा? देखिए, पहले जो सर्वे हुआ था, अभी तो लगभग 100 साल पहले सर्वे हुआ था, और उस वक्त का टेक्नोलॉजी और आज का टेक्नोलॉजी दोनों में बहुत डिफरेंस है। अभी जो सर्वे होगा, ज़मीन का मापी होगा, सैटेलाइट के माध्यम से मापी होगा, हर जगह मशीन लगा रहेगा। बाई चांस कहीं ज़मीन आप नापी हो रहा है, उस ज़मीन में अगर कहीं वृक्ष पड़ गया और ज़मीन नापने में परेशानी हो रहा है, तो उस जगह पर उस वृक्ष को भी काट कर हटाया जा सकता है। ऐसा भी होगा, हटाया जा सकता है। और जो रियल है, जो रियल जिसके पास ज़मीन होना चाहिए, जिसका ज़मीन का मालिक है, उसको ज़मीन सरकार करना चाह रही है सर्वे कराकर। ठीक है, रियल में जिसका ज़मीन है उसको मिलना चाहिए। हाँ, उसी को देने के लिए सरकार कर रही है, ताकि कोर्ट का जो मैटर है, बहुत सारी सिविल मुकदमे, और सिविल मुकदमा जितने बढ़ता है उससे कई गुना आपराधिक मुकदमा भी बढ़ जाता है। सिर्फ ज़मीन को लेकर जानना चाहेंगे। बहुत से ऐसे ज़मींदाता हैं कि जो ज़मीन जोत रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन का कोई भी कागजात उनके पास नहीं है। वैसे लोगों का क्या होगा? देखिए, ज़मीन जोत रहा है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स होगा, और बाई चांस वो कब्जा कर लिए है, अगर किसी और का होगा तो उसके पास जाना तो निश्चित है। कोई दबंगई से ज़मीन जोत रहा है, कोई हथियार के बल पर जोत रहा है, कोई आपराधिक किस्म का लोग है वो जोत रहा है, कोई भू माफिया है वो जोत रहा है। क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े भू माफिया जो हैं, जो ज़मीन अभी कब्जा करके रखे हैं, क्या वो लोग छोड़ पाएंगे इस सर्वे में? इसके लिए यही तो प्रयास हो रहा है। क्योंकि क्यों हापा है, कारण है जिसका ओरिजिनल ज़मीन है वो डॉक्यूमेंट्स खोजवाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर लगाते लगे, उसका डॉक्यूमेंट से फट गया, मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते उसको बहुत सारी परेशानी हो रही है। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार का उद्देश्य है कि पूरे 21वीं सदी में सभी लोग डिजिटली माध्यम से जी रहा है। सभी लोगों का हर चीज़ मोबाइल पर अपडेट हो रहा है, नेट से अपलोड हो रहा है। लेकिन हम लोग का जो ज़मीन है, ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स है, खतियानी जो ज़मीन है, जो बहुत पूर्वज का ज़माने का है, वो मिलिए ना रहा, सड़क फट गया।
अब उसको ओरिजिनल तरीक़े से नापी करके जा रहा है और उस डॉक्यूमेंट्स में जो भी अभी ओरिजिनल मापी होगा उसको नेट पर अपलोड कर लिया जाए। जैसे कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले आप लोग भी देखते होइएगा से एक आपने ज़मीन का रसीद कटाने के लिए कर्मचारी को घर से लेकर डेरा से लेकर ऑफिस तक चक्कर लगाता था। उसके बाद ब्रोकर को पकड़ता था, ज़मीनवा का रसीदवा कटाना है, वो भी पैसा लेता था, 1500, 2000, 4000 रुपये लेता था, तो अब कटाता था। लेकिन नीतीश कुमार के ही देन है से अब डिजिटली तरीक़ा से सभी का ज़मीन चढ़ गया नेट पर। अब अपना से साइबर कैफ में जाता है, पैसा जो पेड होता है पेड करता है और अगले रसीद कटा लेता है डिजिटली। उसी प्रकार आने वाले समय में, जैसे मान लीजिए मेरा ही ज़मीन बेचना हो, जब सर्वे हो जाएगा तो मेरा ही ज़मीन बेचना हो तो हम ऑनलाइन, कोई कहता है कागज वो दिखावा तो हो क्वेश्चन बात, तू वो कह था लिखाइले बड़ा वो दिखावा, तो अब ऐसे सिस्टम नहीं होगा। अब ऑनलाइन डालेगा, खाता नंबर, खेसरा नंबर, मुआवजा और तौजी नंबर डालेगा, क्लिक करेगा, आ जाएगा और वहीं से देख लेगा सही ज़मीन है तो जाकर रजिस्ट्री करा लेगा। तो पहले जो ज़मीन का ही पेपर ही नहीं मिलता था, इसको निराकरण करने के लिए माननीय नीतीश कुमार का बहुत ही सराहनीय कदम है और हम लोग भी इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, एक बात और आप समझाना चाहेंगे, बहुत से ऐसे ज़मीन हैं जो पूर्वज से जोत में चला आ रहा है, जैसे कि मान के चलिए मेरे बाबा जी हैं, मेरे बाबा जी के बाबा जी थे, उनके नाम से खतियान हो और ज़मीन होने के बाद भी ज़मीन जोत रहे हैं। आज भी ज़मीन कब्जा में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास है, लेकिन पेपर कोई ट्रेस उनके पास नहीं है। जैसे कि रसीद होता है, रसीद नहीं है, जमाबंदी नंबर जो होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जमाबंदी नंबर ही नहीं मिल पा रहा है और कोर्ट कचहरी का दौड़ दौड़ करके थक चुके हैं, लेकिन जमाबंदी नंबर कहीं पता चलता है कि फट गया है बहुत पुराना होने के कारण से। ऐसे लोगों का क्या होगा? देखिए, वैसे ज़मीन को सरकार के पास भी रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड सरकार के पास भी है। जैसे बिहार में कितनी ज़मीनें हैं, कितना रैयत है, कितना सरकारी ज़मीन है, कितने में सड़क है, सब है। अब क्या होगा, जैसे हमारे पूर्वज का ज़मीन है बाबा परबाबा के नाम से, तो उसके लिए वंश वृक्ष या वंशावली कर सकते हैं या फैमिली जनरेशन का वो मापी तैयार होगा, एक डॉक्यूमेंट्स होगा और ऑनलाइन भी आप साइबर कैफ से जाकर निकाल सकते हैं और साइबर कैफ से भी अपलोड कर सकते हैं। आज ही के पेपर में आया था, अब सरपंच के पास भी वंशावली बनेगा, 10 रुपये का रसीद कटाइएगा, वंशावली आपका बन जाएगा। सरपंच साहब जो वंशावली बना के देंगे उसका मान्य होगा? हाँ, उसमें 2 प्रकार के बनेगा, 2 छाया प्रति रहेगा उसका और उसमें 10 रुपये का आप चालान कटाइएगा, वहाँ वंशावली अपना बना के दीजिएगा, मोहर मार देंगे, आवेदक का जो आवेदन करता होगा उनका सिग्नेचर हो जाएगा, 1 प्रति आवेदनकर्ता को दिया जाएगा, 1 प्रति सरपंच साहब अपने पास अभिलेख में रखेंगे ताकि हमारे यहाँ किसका किसका वंशावली बना, अगर मांग होगा बाद में सरकार से तो उसको दिया जाएगा। और जब आप नोटिफिकेशन निकलेगा सर्वे का, उस वक्त आप वंशावली लेकर कम से कम अपने ज़मीन पर रहिएगा, जहाँ कर्मचारी और वहाँ के जो स्थानीय ऑफिसर होंगे या सर्वे ऑफिसर होंगे, सर्वेयर लोग, उस वक्त बताइएगा तो उसके अनुसार ही डिवाइडेशन होकर आपका कितना हिस्सा बनता है उसको लगा दिया जाए। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जमाबंदी नंबर ही गायब हो गया, ज़मीन जोत रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जमाबंदी नंबर गायब हो गया। क्या ये सर्वे जो होगा उसमें नया जमाबंदी बनाने का प्रावधान है? जमाबंदी बनने का प्रावधान है। पहले तो वो ज़मीन को देखा जाएगा, ज़मीन किस प्रकार का है, खतियानी है, दस्तावेजी है। उसके बाद जब जमाबंदी लिखेगा तो बगल अगल वाला जो खेत है उसका जमाबंदी क्या है, उसी जमाबंदी से कट कर अलग अलग कोला बनता है, जैसे अलग अलग प्लॉट बनता है। जैसे मान लीजिए 1 कट्ठा ज़मीन है और 1 कट्ठा ज़मीन में से मेरा भाई आधा बेच दिया, तो हमारा जो जमाबंदी 1 कट्ठा का था उसी जमाबंदी से घटेगा उसी में से। तो सरकार का ये भी नियम है, जैसे सरकार का वो सर्वेयर जब आएगा तो पूरा डाटा कलेक्शन करके साथ आपके पंचायत में आएगा और सब निकाल कर किसका कितना बट रहा है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें यानी आपके कहने से साफ स्पष्ट होता है कि सर्वे जो हो रहा है, सर्वे होने से ज़मीनदाता को मतलब इसमें विशेष लाभ मिलने वाला है? हाँ, एकदम मिलने वाला है। उसके जो भी भूमि विवाद हो रहा है, ज़मीनी का विवाद हो रहा है, टाइटल चल रहा है, पार्टीशन चल रहा है, बहुत सारा केस चल रहा है, उसका निराकरण करने के लिए सरकार का। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब बिहार से बाहर रहते हैं और जैसे ही सर्वे का नाम सुनते ही लोग घबरा जा रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा ज़मीन कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे नहीं चला जाए। तो बिहार से बाहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, असम, अदर स्टेट में रह रहे हैं, तो वैसे लोग को कैसे जानकारी प्राप्त होगा कि बिहार में सर्वे हो रहा है और उनके ज़मीन के सर्वे हो रहा है कि आकर के अपना करा सकते हैं? देखिए, आप यहाँ रहिए, सऊदीया रहिए, ऑस्ट्रेलिया रहिए, इंग्लैंड रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। अब हम लोग इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं, नेट के दुनिया में सब लोग जी रहा है। आप वहाँ से आप ऑनलाइन सर्वे वेबसाइट पर डाल जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, आपका ज़िला खुलेगा, ज़िला से पंचायत प्रखंड खुलेगा, प्रखंड से पंचायत खुलेगा, पंचायत से गांव खुलेगा। गांव के बाद आप
वहाँ का मौजा पहले खुलता है, इसमें मौजा, उसके बाद आप वहाँ जाइए, अपना वंशावली क्रिएट करिए, ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करके डाल दीजिएगा, सही डालिएगा, ताकि आपके वंशावली को प्रिंट निकाल कर कर्मचारी, वहाँ का हल्का कर्मचारी हो, ग्राम सेवक हो, जांच करेगी। अगर सही पाया गया तो उसी माध्यम से आपका ज़मीन का बंटवारा कर उसी प्रकार डिजिटली रूप से अपलोड कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या क्या ज़रूरी है जो ज़मीनदाता के पास है या अवेलेबल करना होगा या बनवाना होगा, वो सब जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अभी बेचैन भी हैं कि ज़मीन अगर सर्वे मेरा हो रहा है तो आखिर इसमें क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स मुख्य रूप से 3-4 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। पहली तो आपको वंशावली जब बनाने जाइएगा तो आपके बाबा परबाबा जो है उससे कनेक्ट होगा। अगर वो मृत्यु हो गए हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर ही मर गए हैं। उसके बाद आपके घर में जितने लोग हैं आवेदनकर्ता, सबका आधार कार्ड लेके जाएंगे ताकि आपका वंशावली क्रिएट, पहला वंशावली। दूसरी बात है, आपके पास अगर ज़मीन है तो दस्तावेज होना चाहिए, दस्तावेज नहीं है खतियानी है तो खतियान होना चाहिए। उसके बाद आप अगर ज़मीन किसी और से लिखाए है तो उसका दस्तावेज आप दाखिल खारिज कराए है, दाखिल है कि नहीं, दाखिल है तो उसका दाखिल खारिज का रसीद, करंट रसीद, वो लेकर आपको उपलब्ध रहना है। जब सर्वेयर आपसे डिमांड करेगा तो वकील साहब, एक चर्चा और बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है कि जो भी ज़मीन है, अगर हम 5 भाई हैं या 4 भाई हैं और 2 बहन हैं, तो सभी लोग, बहुत लोगों को कहना है कि बहन का भी अब शेयर निकलेगा ज़मीन में। और यह चर्चा बिहार में ज़ोर शोर से एकदम चल रहा है कि भाई और बहन सबका ज़मीन में हिस्सा होगा। देखिए, ये तो पहले से कानून है जी, पहले से कानून है। से लड़कियाँ का अगर शादी होती है, शादी होने के बाद भी उसका भी हिस्सा अपने नैहर में रहता है। होता क्या था, पहले पेपर वर्क नहीं होता था। होता क्या था, पहले के लोग जैसे मान लीजिए हमारी बच्ची का शादी कर दी, शादी होकर चली गई वहाँ, तो उसको ध्यान में रहता है मैं अपने मम्मी पापा के पास, अपने भाई के पास अपने संपत्ति को छोड़ के जा रही हूँ, ताकि कभी कभार हमको बुलाएगा, मान सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, इसके लिए। अगर उस समय भी जो बहन चाहती थी वो कोर्ट बंटवारा कर कोर्ट बंटवारा पार्टीशन फाइल कर ले लेती थी। हाँ, लेकिन आज तो ये जो कानून बनेगा तो उसमें आपको वंशावली में सब देना होगा से मैं कितने भाई हूँ, कितने बहन हूँ, यानी बहन का उसमें देना नाम अनिवार्य है। उसका डिवाइडेशन होना है, वंशावली में देना ही देना, डिवाइडेशन होना है। अगर कोई बहन मान के चलिए, उसके बाद वैसे मतलब किसी पदाधिकारी से हमने बात किया तो उनका कहना था कि बहन अगर सहमति पत्र अगर देती है कि मुझे मतलब उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, तो उस सहमति पत्र के आधार पे मतलब मान किया जाएगा, जो भाई होंगे उन्हीं सभी लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर बहन का सहमति पत्र नहीं लगता है तो 4 भाई अगर हैं, 2 बहन है, तो पूरे ज़मीन में 6 हिस्सा लगा दिया जाएगा। हाँ, 6 हिस्सा लगेगा, और ये हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही लगेगा। क्या ये नियम मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम में नहीं। मुस्लिम का है जब से उसका पापा जिंदा है, ऑल इन ऑल वही मालिक है। हिंदू का अलग डिवाइडेशन है, सबका हिस्सा है। जैसे हिंदू में देखिएगा, पापा जी जिंदे हैं और दूसरे बेटा का मन कर रहा है ज़मीन का, तो पापा जी के नाम पर ज़मीन वो बेच लेता है, तो मेरा हिस्सा है। हाँ, हिस्सा अपना हिस्सा बना करके बेच लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच सके। क्योंकि बिहार में भैया सर्वे का जोर शोर एकदम लग चुका है, और सभी का ज़मीन हकीकत क्या है वो नीतीश कुमार जी करके सबको देने जा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो फिर हम यहाँ मिलेंगे और अधिवक्ता विजय कुमार जी से मिल करके, और आप लोगों को सर्वे के विषय में विशेष जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।